नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नब्ज टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में जनता ने अपना जनमत दे दिया है, लेकिन जनमत को आंख मूंदकर शिरोधार्य करने का दावा करने वाले प्रदेश के दोनों प्रमुख सियासी दल गणित बैठाने में लगे हैं। नगरीय निकायों में बहुमत न होने के बाद भी अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से हो रही है। निर्दलीय और छोटे दलों पर दोनों की नजरें टिकी हुई हैं। सत्तारूढ़ पार्टी होने के कारण बीजेपी इस मामले में 2 कदम आगे नजर आ रही है। बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार सीएम शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के अध्यक्ष दोनों लगातार बैठकें करके बहुमत हासिल करने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसके कारण निकायों में नई परिषद के गठन और शपथ में देरी हो रही है। आज इसी मुद्दे को लेकर करेंगे। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्रजगोपाल जी और वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पैनल में। और शुरुआत करते हैं भूपेंद्र जी, जिस तरह से सब जगह आरोप प्रत्यारोप सुने, आपने अभी रिपोर्ट में भी देखा, क्या सच्चाई क्या है? कांग्रेस की ओर से क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि इतना सब कुछ जो हो रहा है वो बीजेपी शासन प्रशासन के बल पे कर रही है? कि सच्चाई सबके सामने है और सच्चाई जो है इतनी उजागर है, इतनी जो है नैकेड है कि अब तो कपड़े ही नहीं है उसके बदन पे सच्चाई है। अभी एक जगह पर एक व्यक्ति जो है बिजली का नोड्यूज लेने गया। नोड्यूज लेने में जो है वो जो जेई जिसको नोड्यूज बनाना था वो छुट्टी पे था, उस दिन वहां पर उपस्थित नहीं था। तो वहां के जो हेड क्लर्क है उसने नोड्यूज पर दस्तखत करके ले दिए। चुनाव संपन्न हुआ। उस आदमी के खिलाफ जो है, उस कैंडिडेट के खिलाफ जो है 420 का मुकदमा लगा दिया गया है। इस हालात में इस तरह से जो है सत्ता का घोर दुरुपयोग हो रहा है। एक सरकारी कर्मचारी नहीं दिया, वो कर्मचारी जिसको वो कहते के देना चाहिए था, वो उस दिन वहां पर छुट्टी पर था। और जो है अगर वो उसको जो है दूसरे कर्मचारी ने जो है सरकारी कर्मचारी ने, उसी दफ्तर के कर्मचारी, ये परिस्थितियां आज प्रदेश में पैदा हो गई। इतनी गुंडागर्दी से चुनाव लड़े जाएंगे। अब वो भागा भागा फिर रहा है, वोट डालने नहीं आ पाएगा और बीजेपी कहेगी कि हम जीत गए। ये हाल हर जगह हुआ है। लोगों को 2-2 दिन तक थाने में बिठा लिया। किस बात के लिए बिठाया? कोई नहीं, मुकदमा दर्ज कोई नहीं। 3 दिन बाद जब वोटें डल गई उन्हें छोड़ दिया जी। ये गुंडागर्दी पूरे प्रदेश में हो रही है जी। और अब तो आपके चैनल और सारे अखबार दिखा रहे हैं कि जब ये लूटखोरी की राजनीति चलती है, जब जो है ये जनमत को लूटने की और भ्रष्टाचार की और खरीद फरोख्त की राजनीति चलती है, तो इसका पतन कितने गर्त में ले जाता है। ये पहले एमपी को उठाते थे, अब फिर एमएलए को उठाना चालू किया। आज इसी सरकार की ये नौबत हो गई कि अब इसको जो है पार्षदों को जो है बाड़ेबंदी करके दिल्ली ले जाना पड़ रहा है जी। आप राजनीति को कहाँ छोड़ोगे? बिल्कुल जवाब लेते हैं भूपेंद्र जी, जवाब लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहर फैला दिया है राजनीति में जी। और उस जहर का कोई इलाज नहीं है। अब तो ये खुद कल को इनको जो है पंचों को अगवा करना पड़ेगा। इसका जवाब लेते हैं ब्रजगोपाल जी। जिस तरह की बाड़ेबंदी का आरोप है, ग्वालियर से दिल्ली ले जाया गया, 34 पार्षदों को ले जाया गया, कई जगहों पे स्थितियां इस तरह की हैं। क्या इतना मंथन करना पड़ रहा, चिंतन करना पड़ रहा, दिन भर बैठक चली? हेलो जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। मेरा निवेदन ये है कि कांग्रेस पार्टी जब हारती तब इस तरह की बातें वो करती है। ये उनका स्वभाव है, ये कांग्रेस की यही फिक्र है। आप जीते नहीं, आप जनता में नहीं जीते, आपने जनता को नकार दिया। आप कभी जनमत को स्वीकार करते नहीं और जब आप हारते हैं तो आप आरोप दूसरों पर लगाते हैं, और जब आप जीतते हैं तो कभी ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, तो आप इस पर आरोप लगाते हैं कि खरीद बिक्री हो रही है। आप अपने लोगों को इस तरह की बातें कर रहे हैं। यदि आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त की, धन बल लगाया, तो आप गाली किसको बक रहे हैं? अपने लोगों को। अपने गाली नहीं करता हूँ। तो प्रश्न कांग्रेस के कि आप जनता ने नकार जी जी थोड़ा सा ऑडियो ब्रेक हो रहा है, आपसे बिल्कुल संपर्क अभी बनाते हैं। योगेश जी, ये है कि जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, चुनाव हुए काफी अरसा हुआ, 1.5 महीने से पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहे थे, लेकिन आखिरी दौर में भी जिस तरह से स्थिति बन रही है, क्या ऐसी स्थिति देखने में आती है कि
जहां एक तरफ क्लियर मैंडेट दिख रहा है, जनमत हो चुका है, लेकिन सभी सीटों पे इस तरह से आरोप लग रहे हैं, एक संशय बना रहता है। नहीं, डेफिनेटली संशय की संभावना भी रहती है। और सबसे बड़ा जो जिक्र आप कर रहे हैं कि 1.5 महीने से चुनाव हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लंबे चुनाव होने ही नहीं चाहिए। और ये सब अपने सुविधा के अनुसार टाइम टेबल फिक्स है, क्योंकि जब आप इतने लंबे टाइम विंग के लिए चुनाव करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सब चीज़ों के लिए समय मिल जाता है। तो ये एक दृष्टि से ठीक है, लेकिन समय की दृष्टि से और चूंकि जो सीज़न जो चल रहा है उसकी दृष्टि से इतने लंबे चुनाव नहीं होने चाहिए, खासतौर पर पंचायत की जो चुनाव हो रहा है वो। जहाँ तक आप जिक्र कर रहे हैं कि जो बाड़ाबंदी का जो दौर चल रहा है, डेफिनेटली हर पार्टी ये चाहती है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत के आएँ, ये टैग हमारे ऊपर लगे कि जो जीत के आए वो सब भाजपा के हैं। और ये इन चुनाव की ख़ास विशेषता होती है नगरीय निकाय चुनाव की, कि सबसे ज़्यादा निर्दलीय प्रत्याशी यदि कहीं खड़े होते हैं तो इन चुनाव में खड़े होते हैं, और वो निर्दलीय इन सब का गणित बिगाड़ देते हैं। और कई बार तो ये होता है कि कई जगह, जैसे भोपाल का अपन जिक्र करें, जिला पंचायत चुनाव में डेफिनेटली कांग्रेस के उम्मीदवार ज़्यादा थे, लेकिन बीजेपी ने खेल किया, ये दीगर बात है। लेकिन कई जगह ये भी होता है, जैसे एक मधुसूदनगढ़ पंचायत में 4 कांग्रेस के, 5 बीजेपी के और 6 निर्दलीय हुए, तो किसी तरह की मोर्चेबंदी हो पाती उसके पहले वो 6 के 6 निर्दलीय बीजेपी के साथ आके खड़े हुए। तो कभी कभी स्वतः आदमी का झुकाव पार्टी की तरफ हो जाता है, और इनमें अधिकांश वो लोग होते हैं जो पार्टी से टूटे हुए लोग होते हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि कई बार इस तरह की स्थिति बनती है कि सत्तारूढ़ पार्टी के साथ ज़्यादा झुकाव हो जाता है। लेकिन भूपेंद्र जी, ये है कि अभी कई शहर ऐसे हैं, करीब 105 शहर ऐसे हैं जहां निर्दलियों और तीसरी पार्टी के बगैर जो है अभी बन नहीं पाएगी। जहां पर नगर पालिका ले लें, परिषद ले लें, सबको मिला के देखें तो ऐसी स्थिति बन रही है। तो कांग्रेस की ओर से किसी तरह का कोई अभियान, वैसे तो सब चल रहा है, कुछ लग रहा है कि आपकी स्थिति वहां मजबूत है कुछ जगहों पे? हमारी स्थिति तो जनता के बीच में मजबूत है। जनता खुद जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हुई है। लेकिन इस तरह से जब जो है लूटपाट चलेगी तो परिणाम क्या आएंगे ये सबको पता है। असहाय जो है चुनाव आयोग बैठा हुआ है, कलेक्टर एसपी के काम मध्य ये काम है कि वो जो है फर्जी केस बनाएं, लोगों को डराएं। एक व्यक्ति को, हमारा जो जनप्रतिनिधि है, उसको तो जैसे फिल्मों में डराया जाता है कि साहब जो है तुम्हारा बच्चा जो है अगवा हो गया है, बोलो काम करोगे या जो है इसको टुई कर दें। इस स्टाइल से जो है बुलडोजर खड़ा है किसी के पास, जो उसका जो मैरिज गार्डन है, और उससे कहा जा रहा है कि यार तो हामी भरो, नहीं तो तुम्हारा जो है ये गिरा देंगे। लोग डर गए। ये मतलब ये किसके रोज सुना रहे हैं लोग, जनप्रतिनिधि आके, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ जब ये व्यवहार होगा तो ये जनप्रतिनिधि अंततः क्या डिलीवर करेंगे? क्या पतन करना चाहते हो आप राजनीति के? क्या इतनी भूख सत्ता की, इतनी हवस? आप सत्ता में है, सरकार में है, सारी आपकी उंगलियां घी में हैं, इसके बाद भी आप जो है मरे जा रहे हैं, एक भी जगह नहीं छोड़ना चाहते। ये सवाल सबसे, इस हवस का सवाल क्या लोकतंत्र में ये हवस जरूरी है? आज इनके पास जो है गडकरी जी जैसे लोग भी हैं जिन्होंने स्पष्ट जो है मुख्यमंत्री जी को इशारा करके कहा कि शिवराज जी ध्यान दीजिए, जो लोग जो है 25 साल आगे का सोचते हैं वही लोग असली राजनेता कहलाते हैं। 25 साल आगे जनता को क्या मिलना चाहिए इसके बारे में सोचिए। लेकिन क्या मध्य प्रदेश की सरकार ये सोच रही है? मध्य प्रदेश की सरकार तो ये सोच रही है कि आज हम चुनाव हार गए हैं तो किसी भी तरह से लूट के जीत लो, आज हमें किसी ने वोट नहीं दी है तो हम जो है चमका के जीत लो। ये जब परिस्थितियां निर्मित हो जाएंगी, देश कहाँ जाएगा? इसी देश में जो है आपके बच्चों को रहना है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कल नहीं रहेंगे, लेकिन बच्चे तो भूपेंद्र जी नेताओं को रोकने की कोशिश, भूपेंद्र जी नेताओं को रोकने की कोशिश पार्टी स्तर पर भी तो होनी चाहिए, उनको पार्टी पे भरोसा भी होना चाहिए। होती है, आप ये बताइए, सब स्तर पर। आपके घर के सामने बुलडोजर खड़ा कर दें, आप क्या करेंगे सलमान जी? आज ये प्रदेश के अंदर चल रहा है। अभी हम योगी राज जी की बात सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हाँ साहब जो है ये जो गड़बड़ियां तो हो रही हैं, लेकिन ये दीगर बात है। जब ये दीगर बात है तो फिर अपन इनकी चर्चा ही क्यों करें? ये जो है जब इस तरह की एनॉमलीज, इस तरह की अवैधानिकता, इस तरह का जो है अनैतिकता अगर दीगर बात है तो फिर बहस करने की गुंजाइश ही नहीं बची समाज में। खामोश रहना चाहिए हमें आपको। जी, इसका जवाब ब्रजगोपाल जी। आज कांग्रेस का एक आरोप और था कि जितने भी निर्वाचन आयोग
ने अधिकार हैं वो कलेक्टर को दिए हैं। इस पर कड़ी आपत्ति जताई है कि कैसे कलेक्टर को पूरे प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया की अनुमति दे सकते हैं। तो एक बड़ा आरोप कांग्रेस के बड़े नेताओं ने लगाया है, इसको लेकर ज्ञापन भी उन्होंने दिया है। इस पर बीजेपी का क्या रुख है, क्या कहना चाहते हैं इस पे? जी ब्रज गोपाल जी, आपको आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज कट के आ रही है, मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज ठीक है। आप जी क्या अभी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन प्रक्रिया की जिम्मेदारी कलेक्टरों को दे दी गई है और इस तरह के आदेश निकाले गए हैं, इसको लेकर काफी विरोध किया जा रहा है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी किस प्रक्रिया से निर्वाचन चाहती है। अभी आप चर्चा हो रही थी, मैं सुन रहा था कि इतना समय नहीं होना चाहिए, ये कोई कानून हमने बनाया है। ये समय के साथ की बात है। जब पंचायती राज अधिनियम इस देश में लागू हुआ, उसमें ये तय हुआ कि वहां चुनाव 15 दिवस के भीतर होंगे। नगरीय निकाय में भी यही नियम लाए। प्रश्न इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी जब जीतती है तब उन्हीं नियमों को बेहतर बताती है और जब कांग्रेस पार्टी हारती है तो उन्हीं को खराब बताती है। दूसरी बात, जब ये जीतते हैं तो ये कहते हैं कि ये जीत हमारी है, और जब ये हारते हैं तो उसको भारतीय जनता पार्टी पर अपनी हार थोपने का काम करते हैं। देखिए कितनी जगह कांग्रेस के लोग जीते, तब आपने तो ये नहीं कहा कि हमने वहां सत्ता, क्या वहां हमारी सत्ता नहीं थी, क्या वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। परंतु जिस तरह से आप जीत का जश्न मनाते हैं उस तरह से आप अपनी हार भी स्वीकार करिए। मध्य प्रदेश की जनता आपको नकार चुकी है, आपका कार्यकर्ता आपका साथ छोड़ चुका है, आपके पास लीडरशिप का अभाव है और उस लीडरशिप के अभाव में आपके साथ कोई जुड़ा नहीं रहना चाहता। इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष नहीं है, ये आपका स्वयं का दोष है, ये आत्मचिंतन का विषय है जो आप आरोप लगाकर कहना चाहते हैं। आपको इस बात पर भी चिंतन करना चाहिए कि क्यों आपके 5 महापौर अगर बन रहे हैं और वहां 3 में बोर्ड आपका नहीं बन रहा है, वह भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बन रहा है, वहां बहुमत में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। तो कांग्रेस को बहुत सारी चीजों पर विचार की जरूरत है। हमने तो जहां हारे हैं उनमें अपनी हार को उसी मानसिकता से स्वीकार किया है जिस मानसिकता से हमने जीत को स्वीकार किया है। हमारी मेहनत में कमी रही होगी, हम फिर से मेहनत करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी मेहनत पर ध्यान दे। कांग्रेस पार्टी बजाय इस तरह के अनर्गल आरोपों के बजाय यदि खुद पर चिंतन करेगी तो मैं समझता हूं वो कांग्रेस पार्टी और मध्य प्रदेश के लिए बेहतर है। आप एक डूबता हुआ जहाज है जिसमें आपका कोई कार्यकर्ता रहना नहीं चाहता। ये आज मध्य प्रदेश का सच है। पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव दोनों इसकी गवाही दे रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में तो आपकी बहुत ज्यादा बुरी स्थिति हुई है। पिछले चुनाव से अगर आप अपने आप को कंपेयर करेंगे तो आप बहुत पीछे खड़े हैं, 15% और पीछे चले गए सीटों के मामले में। फिर इसमें आप किसको दोष देना चाहते हैं? आपके पास नेता नहीं है, आपके पास कोई नीति नहीं है, आपकी नीयत जनता समझ नहीं पाती है। जब आप सरकार में रहते हैं तो अलग बातें करते हैं। और अभी जो बुलडोजर की बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे कमलनाथ जी? अपनी सरकार बचाने के लिए जो लोग बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे थे, जो लोग लोगों को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे थे, वो हमेशा ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी यही करती होगी। परंतु मैं आपसे फिर कहूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का रुझान है, वो जनता का दबाव है जिनने उन्होंने निर्दलीय जिता के भेजा है। वो जनता कहती है कि नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाइए। सब ये कहने लगते हैं कि ये बिका हुआ है, ये खरीदा हुआ मैंडेट है। तो इससे बाहर निकले और बेहतर है कि हम मध्य प्रदेश में ये स्वीकार करें कि आपका जनाधार समाप्त हो चुका है और आने वाला समय भी आपका नहीं है। बिल्कुल ब्रजगोपाल जी, ये चिंतन करने का बिल्कुल कांग्रेस का भी समय है। सभी लोग, आप अपनी हारी सीट पे आप भी चिंतन कर रहे हैं भूपेंद्र जी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पहली जिम्मेदारी बचाने की जो होती है पार्टी की होती है। और ये एक बिल्कुल ये तो इसमें कहीं, लेकिन जहां आप जीते हुए हैं, जहां आपने जीत दर्ज की है, वहां पर और जहां हारे हैं पैमाने अलग नहीं हो सकते। नहीं, हमारे पैमाने कहीं अलग नहीं। हमारा पैमाना एक है। और देखिए एक बात आप भी जानते हैं। जी एक मिनट ब्रजगोपाल जी, एक मिनट आपको रोक रहे हैं। इस समय पर हमारे साथ फोन लाइन पर डॉक्टर गोविंद सिंह जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है भाई जी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज देखें कि प्रक्रियाएं लेट हो रही हैं, या आज जो कांग्रेस ने कहा भी आपसे इसका जवाब, चूंकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, कि जो निर्वाचन की जिम्मेदारी कलेक्टरों को सौंपी गई है, इसको लेकर आपने एक ज्ञापन भी दिया हुआ है और इसको लेकर बड़े नेताओं ने बात भी की है कि भाई निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी कलेक्टर को देने से कुछ प्रभावित हो सकती हैं कई जगह की सीटें।
सवाल इस बात का है कि पूरी तरह से यह मध्य प्रदेश में प्रजातंत्र का गला घोटा गया है। मध्य प्रदेश में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज बची नहीं है। आप कभी बोल रहे थे कई जगह कांग्रेस वाले जीते, जो जीतना चाहिए थे 80% हुआ, 20-30% जीत पाए, 40% जीत पाए। जो लोगों को मैंने स्वयं इतना नंगा नाच करीब 35-40 वर्ष के राजनीतिक जीवन में, करीब 34 वर्ष के कार्यकाल में इस तरह का प्रजातंत्र का खुलेआम अधिकारी कर्मचारियों का गला घोंटते नहीं देखा। मैं अभी उदाहरण देना चाहता हूँ आपका 5 अगस्त को होने वाले सबलगढ़ नगर पालिका की चुनाव का। हमारे पूरे बहुमत है, तो हमारे पार्षदों पे बिजली का नोटिस, सब यहाँ से कलेक्टर ने नोटिस जारी किया, सब इंजीनियर से बयान कराइए, पुलिस के एकदम दायित्व नहीं, बिना जांच के 420 का मुकदमा कर दिया और पुलिस उसके घर छापा लगा रही है, वे लोग भागे फिर रहे। कल मैंने पुलिस अधीक्षक मुरैना से बात की, मैंने कहा भाई उसको अगर है तो जांच में आप ले लीजिए। बोले जांच काय की है, जो भ्रष्टाचार किया है मैं गिरफ्तार करूंगा। मतलब हमने कहा तो चुनाव के बाद कर लेना गिरफ्तार, वोट तो डालने दो। बोले वो तो हमारी ड्यूटी, पुलिस है कहीं भी पकड़ सकती है। मतलब हमने कहा तो भारतीय जनता पार्टी के तुम नौकर बन के काम कर रहे हो, भारतीय के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हो, ये क्या इसी तरह की आपने शपथ ली थी? तो इस तरह का हरकत खुलेआम उसने हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाला। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जो फेल होती है, जो फांसी वाले लोगों को रखा जाता है, उसमें हमारे डाला मुद्राज सिंह तोमर के अंबाई वाले को। और इतना जो वहाँ पर टीकमगढ़ में स्वयं गया था, वहाँ की 10 जानकारी हमारे बहुमत का हमारा साथ था। जिला पंचायत में 17 हमारे 10 मेंबर थे, हमसे मिले, एक से बात हुई, उन्होंने कहा आप आ जाना, लेकिन चूंकि हमारे मुरैना में चुनाव था इसलिए वो नहीं पहुंच पाए। मैं नहीं पहुंचा, तब तक उन्होंने जाके सीधे विधायक जाके वोट डालना है विधायक को, जबकि वहाँ जाने का कोई अधिकार नहीं है। सब प्रतिबंधित है, चुने हुए MLA MP एजेंट, इलेक्शन एजेंट नहीं बन सकते, मतदान के एजेंट नहीं बन सकते, और वो जाके वहाँ गिरी और उनके परिवार के लोग वोट डाल रहे। जो जीतने वाला हमारी जिला पंचायत थी उसमें हमें 2 वोट से जीतना था, 1 वोट से हरा दी। इसी प्रकार श्योपुर में हमारे जिला निर्वाचन 2 मेंबर थे सदस्य, उनको 2 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और चुनाव जब हो गया तो उसके चुनाव के बाद उसको छोड़ दिया। जब कहा गया आपने क्यों क्या अपराध था, तो बोले हमने गिरफ्तारी नहीं किया। इस तरह का नंगा नाच स्वयं भारतीय जनता पार्टी के विधायक आदरणीय त्रिपाठी जी, उन्होंने मैयर के विधायक, उन्होंने स्वयं कहा इस तरह का अगर प्रजातंत्र का गला घोंटना था तो चुनाव की नोटंकी क्यों की, जीते हुए प्रमाण पत्र जारी कर देते। उसके बाद भी अगर अब क्या संवैधानिक संस्थाएं बची हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब, ये है कि जिस तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी जो है कांग्रेस के पास भी है कि अपने नेताओं को बचा के रखें, अपने साथ रखें, ये क्या जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं बनती है? आरोप प्रत्यारोप लगाना तो ठीक है कि आप प्रशासन का चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी है, उस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। असत्य तो नहीं बोलता हूँ, कहता हूँ जो सच्चाई मैंने देखी वो बता रहा हूँ। आप जिसमें हिम्मत हो CBI या जिसकी जांच कराना हो वो जांच करा रहे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ खुलेआम मुस्कुरा रहे अधिकार, MLA जाके वोट डालते हैं, जिनको वोट डालने का पावर नहीं वो जो जाके सीधे अंदर घुस रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। वो भोपाल का आप देखे, बोले दिग्विजय सिंह ने रोका, अंदर जाने से नहीं जाने दे रहे थे, जब उनको जाने दिया तो उन्होंने कहा सबको जाने दो, उसके प्रचार कर रहे दिग्विजय सिंह। क्या जो लोग कल तक दिग्विजय सिंह की चरण वंदना करते थे, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नेता, मैंने स्वयं देखा है, नतमस्तक होती है चरण वंदना, तो आज दिग्विजय सिंह को जरूर आरोप लगाते हैं। अरे राजनीति में थोड़ी मर्यादा, नैतिकता, सभ्यता तो जवान पर तो कंट्रोल होना चाहिए। गोविंद जी, आप बने रहिए, इसका जवाब राजनीति में इसका जवाब लेते हैं ब्रजगोपाल जी से, इसका जवाब लेते हैं। ये बताएं कि किस तरह से जो आरोप लग रहे हैं, उन्होंने कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पे इस तरह से आरोप लगाए, कई नेताओं के नाम भी लिए हैं उन्होंने, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को नहीं लगता है कि बीजेपी की भी छवि इसमें खराब हो रही है? नहीं, देखिए आप देखिए ये आरोप लगाने की बात है, माननीय गोविंद सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। आप बताइए ना, लाहौर के चुनाव के परिणाम में वो ये क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि वहां भी क्या दुरुपयोग किया है? जहां आप, मैंने जो शुरू में कहा था, जहां आप जीते हैं आप वहां की चर्चा नहीं करते हैं। लाहौर में जो परिणाम आया है
तो वो आप कहते हैं कि नहीं वो जनता का मैंडेट है। जी, और अगर वही ब्रजगोपाल जी, परिणाम एक मिनट आपको अगर रोकना वही चाहेंगे, एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। इस समय पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस जी जुड़ गई हैं। अर्चना जी, जी जी नमस्कार। मैं अमित बोल रहा हूं और आपसे यह है कि जिस तरह से एक जनमत होने के बाद जो इस समय बैठकें चल रही हैं उसको लेकर गोविंद सिंह जी अभी फोन लाइन पर भी थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके जो जीते हुए नेता हैं उनको बड़ी दिक्कत हो रही है, कहीं पे उनको दबाया जा रहा, प्रशासन के उपयोग भी किया जा रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं और पूरी प्रक्रिया में देरी जिस तरह से हो रही है इस पर बीजेपी पे सवाल उठ रहे हैं। इस प्रकार के जो आरोप है जी, वो हमारे प्रतिपक्ष के साथियों के आत्मविश्वास की कमी है और चुनाव के परिणाम ने ये बता दिया है कि उनके पास संख्या बल नहीं है। जी, तो संख्या बल नहीं है तो अध्यक्षों को चुनने के पहले ही कुछ ना कुछ तो बात उनकी तरफ से होनी चाहिए और ऐसी बात वो कर रहे हैं। जी जी, ये लग रहा है कि प्रक्रिया में देरी जिस तरह से हो रही, क्योंकि अभी बुरहानपुर है, कई जगह पे सीट बीजेपी के लिए फंसी हुई, कई जगह ऐसे हैं जहां निर्दलीय बहुत ज्यादा है बीजेपी के लिए। अपना महापौर हमारे बने हैं और सभापति अगर पार्षद चुनेंगे तो सभापति भी बन जाएंगे। जी, और जो कानून है, जो नियम है वो ये है कि नोटिफिकेशन के बाद 15 दिन के अंदर सम्मेलन किया जाए और उस सम्मेलन में चुनाव होगा और नियम प्रक्रिया का पूरा पालन करना वो भारतीय जनता पार्टी का जो रीति नीति है वो कानून से चलती है, नियम से चलती है, कोई तो किसी बात की अवहेलना नहीं करती है और ट्रांसपेरेंसी के साथ में अब तक चुनाव हुए, आगे भी वैसे होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा कि बीजेपी नियम नीति से चल रही है। योगेश जी, आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि जिस तरह से 15 दिन तो बीत गए हैं जिस तरह जो प्रक्रियाओं को, लेकिन अभी भी कई जगह पे शपथ नहीं हुई है, कई जगह पे बात करते हैं कि नोटिफिकेशन से होना चाहिए। तो नोटिफिकेशन तो सरकार कई बार उसको जो कलेक्टर हैं या प्रशासन के अधिकारी हैं उसको देर से भी कर सकते हैं, इस तरह की बात आ रही है। नहीं, सही बात है, सरकार का इन्फ्लुएंस रहता है और एसपी कलेक्टर उस इन्फ्लुएंस में काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है जो जिस पर आप भी बार बार जोर डाल रहे हैं कि लोग टूट के न जाएं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये तो कांग्रेस की है ना। भोपाल में हमने देखा अवनीश भार्गव को भी प्रलोभन दिया गया, वो तो नहीं गए बीजेपी में, लेकिन जो बीजेपी में गए वो कांग्रेस के तो थे। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं संगठन की हो सकता है पकड़ कमज़ोर हो और कहीं ना कहीं लोग दूसरे दलों के संपर्क में हो और आपको पता ना हो, तो इस पर भी पार्टियों को सोचना चाहिए। और एक बात और मैं कहूँगा, चूँकि गोविंद सिंह जी बहुत बड़े लीडर हैं और उनके क्षेत्र में हुआ है, लेकिन जैसे मान लो सरकार किसी का नोटिस निकाल रही है तो ऐसा तो है नहीं कि साहब मेरे पास मैंने बिल जमा कर दिया और नोटिस निकाल दिया हो सकता है ये भी मान लें अपन की इन्फ्लुएंस भी किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये लो फूल्स रहते हैं। मैंने देखा है गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना में लोग बिजली का बिल ही जमा नहीं करते जी, लोग मीटर की कई सारी अनियमितता रहती है, तो ये सरकार को, पुलिस को मौका मिल जाता है, मिल जाता है। लेकिन प्रदेश के आगे आने वाले दिन जरूर कुछ दिन जिस तरह से ये बाड़ाबंदी के बाद लोग लौट के आएंगे और अध्यक्षों का चुनाव होगा, सभापति का चुनाव होगा, देखने लायक होगा, क्योंकि इसमें दल बदल कानून लागू नहीं होता है, इसका भी फायदा मिलता है। आज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। नमस्कार।